आज हम कक्षा 12 की पुस्तक कथा भारती का प्रथम पाठ खून का रिश्ते का सारांश पढ़ेंगे। ये कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से समाज के लोगों का और उनके विचारों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। खून का रिश्ता। खून का रिश्ता कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी मानवीय संबंधों के कुशल चितेरे हैं। उच्च वर्ग में दहेज प्रथा की मान्यता का उन्मूलन भी ऐसे ही परिवार द्वारा कराकर कहानी के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। कहानी के वातावरण और पात्रों के बीच अटूट संबंध दिखाई देता है। पारिवारिक विघटन को चित्रित करना भी कहानी का ध्येय रहा है। परिवार के मुखिया को न्यायोचित निर्णय लेने के बाध्य होना पड़ा। युवा वर्ग को अपने विचारों और दृढ़तापूर्वक रखने का अवसर दिया गया है। इस प्रकार इस कहानी में नव चेतना और जन जागृति वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सिंह के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। ये सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, मंगल सेन बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा है, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कस लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूम घूम कर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपए की शर्त लगती है। बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया, माँ मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से सुन बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी बात। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा रहे थे, जब सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज़ आई। अच्छा, अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। पहुंचने पर वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर मंगल सिंह को पालागन किया तो वह झेप गया। बैठ जा।
उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटांग भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले। घंटा भर बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया तो उसकी वेशभूषा देखकर माँझी का दिल बैठ गया। उनके आदेश पर मंगलसेन का कुछ ही देर में कायाकल्प हो गया। आखिर सगाई डलवाने का वक्त आ गया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा। मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चम्मच करती टोकरियाँ रखी थीं। एक में केसर, दूसरी में रांगला, चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसिनी घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई है, वीर जी का साला है। भागी हुई इसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसने जैकेट की जेब में से एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदम वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नगद होता है और खून का रिश्ता एक बार फिर से दागदार होने से बच जाता है। मंगलसेन भी खून के रिश्ते का लिहाज रखते हुए अपनी बेइज्जती को भूल जाता है। खून का रिश्ता शीर्षक निश्चित रूप से अत्यंत सार्थक और उपयुक्त है।
कहानी का मूल उद्देश्य व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, सहृदयता, ममत्व और समता भाव संचालित करना है। इस कहानी में प्रमुख नारीपात्र वीर जी की मां ने उसकी खुशी के सम्मुख अपने समस्त आदर्शों तथा प्रलोभनों का परित्याग किया है। मात्र खून के रिश्ते की बहुमूल्य कीमत के लिए कहानी का ये परित्यागपूर्ण समापन पाठ को चकित कर देता है। ये था खून के रिश्ते का सारांश। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से खून के रिश्ते की जब समीक्षा होती है तो इसमें सबसे पहले कथानक, शीर्षक,